ग्रहण किया और उन्होंने यह ठाना कि हम शिक्षा ग्रहण करके और ऐसे मिसाल खड़ा करेंगे पूरी दुनिया में, ऐसे एक उदाहरण जब तक ये सूरज चांद रहेगा, तब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब नाम रहेगा। नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। सिंबल ऑफ नॉलेज। जब लंदन की विश्वविद्यालय में ये पढ़ा किए तो 300 वर्षों की जो मैं रेकर को वहां के जो उस यूनिवर्सिटी के जो हेड थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, रिसर्च किया, देखा, खोजा, लेकिन वो उन्होंने पाया कि इस हमारे लंदन यूनिवर्सिटी में जो 300 वर्षों तक जो आज तक जो बच्चा पढ़ा है, बाबा साहब के जैसा कोई व्यक्ति इतना तेज, इतना विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति नहीं आज तक हमारे विद्यालय में पढ़ा, जो एक भारत का, एक दलित समुदाय का, एक शोषित पीड़ित वर्ग का छात्र था। और इसलिए आज सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब का एक स्टैचू, एक मूर्ति उस यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, जो विश्व जिस शख्स के पीछे विश्व नतमस्तक है, ये भारत वही विश्व में एक देश है जहां पर उन्होंने एक ऐसा एक चीज दिया जिनके दिए हुए आधार पर, जिनके दिए हुए एक विधि व्यवस्था पर आज पूरा देश चल रहा है। इन्होंने जब संविधान का निर्माण करने लगा तो विश्व के जितने भी देश, यानी कि 7 देशों के संविधान को इन्होंने खंगाला। 7 देशों के संविधान को खंगाल करके और जो मूल बातें, अच्छी बातें इनको समझ में आई, उन सभी 7 देशों के संविधान को इन्होंने थोड़ा अंश लेकर के भारत के संविधान को बनाया और भारत का संविधान विश्व के संविधान में सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान बना। और यह संविधान दिया, यह संविधान देश को दिया। आज हम आजाद हैं। यदि आज हम भले अंग्रेजों से आजाद होते, लेकिन यदि बाबा साहब की कलम उस समय संविधान लिखने के लिए नहीं चलती, यदि बाबा साहब का अवतार नहीं हुआ होता, तो शायद आज हम आजाद होते भी गुलाम होते। और यह चीज उस समय देखने को मिलता था, हर जगह देखने को मिलता था, हर जगह हर कदम मिलता था देखने को। और इन्होंने इतनी क्रिया, इतनी आत्माएं, इतनी कष्ट, इतने जीवन में इतनी दुख सहे, सारे दुखों को इन्होंने दरकिनार किया। अपने 4 पुत्र में मात्र एक पुत्र का बचा, 3 पुत्र को इन्होंने बलिदान दिए। जब पढ़ाई कर रहे थे, अपनी पत्नी को बलिदान दिए, दूसरी पत्नी से इनको फिर दूसरी विवाह करना पड़ा और सारे चीज इन्होंने न्यौछावर कर दिए और अपनी पढ़ाई में लगे रहे। उन्होंने बोले कि आज हम यदि अपने पुत्र को देखते हैं तो करोड़ों पुत्र भविष्य में हमारे इसी तरह से मरते जाएंगे, बलिदान होते जाएंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज हमें अपने पुत्र की बलिदानी मंजूर है और आने वाले भविष्य में हम अपने करोड़ों पुत्र की बलिदानी को नहीं देखना चाहता। इसके लिए उन्होंने एक ऐसे रास्ते, ऐसे नियम, ऐसे कानून, ऐसे विधि व्यवस्था बनाए जो आज हम उनके विधि व्यवस्था से आजाद हैं। आज हम उनके विधि व्यवस्था से स्वतंत्र हैं। समान अधिकार हमें मिला है, समानता का अधिकार हमें है। आज हम अपने सीना ठोक करके कह सकते हैं जो हमें जो भी मिला है इस बाबा साहब के कलमों की ताकत का देन है। आज हमारे कलम में यदि पेन है तो यह बाबा साहब का देन है। यदि हम कार में चलते हैं तो इन्हीं का देन है। यदि आज हम शर्ट पैंट कोट पहनते हैं, सुधारी पहनते हैं तो इन्हीं का देन है।
या तो हमको शायद आज भी हमको ये नसीब नहीं होता। जब हमारे हिंदू धर्म में यह समानता, मनुवादी, मानव में भिन्नता दिख रहा था और सहने का जब साहस बाबा साहब को नहीं हुआ तो इन्होंने 6 धर्मों का अध्ययन किया। 6 धर्मों का गहन अध्ययन किया और सभी धर्मों को इन्होंने टटोलते हुए देखा कि सबसे ज्यादा अच्छा समानता का अधिकार, मानव का अधिकार, मानव एक समान का अधिकार, स्त्री पुरुष का अधिकार यदि अगर है तो बौद्ध धर्म में है। इसलिए अंतिम से नागपुर महाराज 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने करोड़ों की संख्या में बुद्ध धर्म को अपनाए और बुद्ध भिक्षा, बौद्ध भिक्षा को लिए और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का नारा दिया और वह महाराष्ट्र का नागपुर गूंज उठा। और उस समय से समानता का हमें जो अधिकार, जो हमें और मजबूरी थी हिंदू धर्म को छोड़ने का बाबा साहब के लिए, क्योंकि आज यदि वो नहीं छोड़ते तो मनुवादियों का मन नहीं टूटता। आज हम पर अत्याचार होते रहता, इसलिए अभी भी उन लोगों को डर है कि यदि हम ज्यादा कुछ अत्याचार करेंगे तो इनका पंथ अलग है, इनका रास्ता अलग है। मैं विशेष कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर सब बुद्धिजीवी देखे हुए हैं चाचा। और हम एक बात अंतिम समय में कहना चाहूँगा कि यह जो अवसर, यह जो मंच, यह जो प्लेटफॉर्म हमें आज मिला, इसके लिए हमारे गार्जियन, अभिभावक, हमारे इस अपने मोहल्ले का मालिक, गांव का मालिक, माननीय आदरणीय पूजनीय श्री सेवानिवृत्त श्री लोकनाथ चाचा जी का देन है। भले हम लोगों का छोटी मोटी सहयोग, आर्थिक सहयोग नहीं तो शारीरिक मानसिक सहयोग रहता है, लेकिन इनका जो सोच, इनका जो विचार, आज हमारे छोटे छोटे बच्चे 5 साल 10 साल के जो बच्चे हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, जो नौजवान साथी हैं, वो सब शायद इस चीज को नहीं जानते, उनको नहीं दिया देखने का अवसर मिलता कि बाबा साहब कौन थे और बाबा साहब का जयंती कितना अहम है, बाबा साहब का पुण्यतिथि कितना अहम है, बाबा साहब कौन थे और बाबा साहब को हम किस लिए पूछते हैं। ये चीज बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, बच्चे सीखेंगे, हमसे सीखेंगे। यदि हमारे गार्जियन आज एक नींव डाले, यदि हमारे गार्जियन एक सोच को खड़ा किए तो आज हमें यहाँ तक देखने को मिला। शायद हम भी नहीं जानते, पढ़ लिख के भी हम अंधे की तरह रहते। आज हमें अवसर मिला अपने बच्चों को सिखाने के लिए। जो बच्चे या जो हमारे मौजूद साथी जो नहीं जानते हैं या नहीं इंटरेस्ट रखते हैं, नहीं अपना इच्छा रखते हैं, वो ये इस मंच से सीखते हैं, देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और किनको हमें मान सम्मान के साथ। जितने भी त्योहार हैं, हमें खाने पीने का, अपने खाने मारने का त्योहार है, लेकिन ये त्योहार, पवित्र त्योहार, स्वच्छ त्योहार, उन त्योहारों से भी हम महान इसे मानते हैं जिसमें हम जिस शख्स ने हम सबों को जीने के लिए सिखाया, अधिकार दिया। और मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूं। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब